अहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। हमें मनुष्य जीवन मिला और मनुष्य जीवन में कैसा रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, पीना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, लगभग जीवन से संबंधित सभी बातें श्रीमद् भगवद गीता में कही गई है। जैसा कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, वस्तु बनाई, कुछ साधन बनाया, उसके साथ एक मैनुअल दिया जाता है। मैनुअल में इस वस्तु का, इस साधन का कैसा उपयोग करना, कैसे ख्याल करना, किस प्रकार उपयोग नहीं करना, ये भी बताया जाता है। वैसा मनुष्य को निर्माण किया और मनुष्य निर्माण करने के बाद, करते समय ही भगवान ने एक मैनुअल दिया है और उसी का नाम हम श्रीमद् भगवद गीता बोल सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता एक शास्त्र है, सभी शास्त्रों का शास्त्र है, यानी सभी शास्त्रों का सार इस छोटी सी किताब में दिया गया है। दुनिया का कौन सा भी शास्त्र पढ़े जो जीवन के उपयोगी है, जीवन को पात्र बनाता है, ऐसा कौन सा भी शास्त्र गीता में दिया गया है। गीता सभी के लिए, जो भी मनुष्य है उसके लिए, सभी मनुष्य मात्र के लिए, केवल हिंदुओं के लिए, केवल भारतीयों के लिए है ऐसा नहीं है। इट इज द बाइबल ऑफ ह्यूमैनिटी। इट इज नॉट बाइबल ऑफ ओनली हिंदुइज्म। ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं, इधर जन्मी वो भारत में गीता माता का जन्म हुआ, गीता जयंती हम मनाते। केवल एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। और गीता में मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण बात बताई गई। वह कौन सी है? हम हमेशा भगवान से जुड़े रहे, ये बात बताई गई। उस सुप्रीम पावर है, इस दुनिया की जो सर्वशक्ति जिसमें बसी है, वैसा प्रभु भगवान, उसको याद रखना, मन से, दिल से, अंतःकरण से याद रखना, ये बात बताई गई। और इसके लिए कहा गया कि तू योगी हो जा। योगी हो जा मतलब तू जुड़ जा मेरे से जुड़ा रहेगा तो तेरे लिए जीवन कुछ कठिन नहीं है, एक खेल जैसा है, क्रीड़ा है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, ये प्रसन्न होने की बात है। जो ऐसा समझता है कि भगवान मेरे साथ है, वह सुप्रीम पावर, दुनिया की परम शक्ति मेरे साथ है,
मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, मुझे रोने की आवश्यकता नहीं है, मुझे भ्रमित रहने की आवश्यकता नहीं है। और इस बात को समझाने के लिए भगवान ने 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में बता दिया, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। यह श्लोक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मतलब भगवान का एड्रेस अगर बताया गया है तो इस श्लोक में बताया गया है। भगवान किधर रहते हैं हमें दिखाई देता नहीं, हमें समझ में नहीं आता वो कहाँ रहता है, लेकिन भगवान ने पूरा पता उसका बता दिया। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, सभी के हृदय में मैं रहता हूं। हृदय कहाँ है हमारा? अंदर है, बाएं साइड, सीने के बीचों बीच, लेकिन थोड़ा बाएं साइड। और हृदय में मैं रहता हूं। हृदय में क्या होता है? क्या होता है? धक धक होती है ना? हाँ, हाथ रखो तो समझ में आता है कि धक धक हमेशा रात दिन चल रही है। यानी मैं हृदय में रहता हूं, हृदय चलाता हूं, रहता भी हूं और चलाता भी हूं, और केवल रक्ताभिसरण नहीं करता हूं। रक्ताभिसरण के साथ साथ ये परम शक्ति का एहसास हृदय के द्वारा हमें होता है। हमारे हृदय में जो बसा है, जैसे हनुमान ने छाती फाड़ कर दिखा दिया मूरत सिया राम की, जैसे हनुमान के हृदय में राम है, हमारे हृदय में भी राम है। और ऐसा राम जिसको याद रहता है उसका चरित्र बन जाता है। लेकिन वो कैसे समझे कि हमारे हृदय में राम है, हमारे हृदय में भगवान है? वो कैसे समझे? हमें याद नहीं रहता, या तो हमें समझ में नहीं आता वो कैसे रहता है। कोई मूर्ति देखते, फोटो देखते तो पता चलता है कि अरे ये व्यक्ति है, कुछ पुरुष है, कुछ चित्र दिखाई देता है, एक रूप आ जाता है। शुरुआत में मन में तो रूप आ जाता है, लेकिन भगवान बिना रूप का है। जैसे वायु का कोई रूप नहीं दिखाई देता, आकाश का कोई रूप नहीं दिखाई देता, वैसा भगवान का कोई रूप नहीं है, फिर भी अनंत रूप उसने लिए है, अनंत आकार उसने लिए है, निर्माण किए। वो भी आकार ले सकता है, वो भी रूप ले सकता है, लेकिन वो निराकार रूपः, आकार भी नहीं, रूप नहीं, वह निर्विकल्प है। हमारे अंदर रहता है, वो कैसे समझ में आ जाए? हम जिंदा है, हम सांस ले रहे हैं, हमारा हृदय चलता है, हमारी इच्छा के मुताबिक चलता है। हृदय अपने आप चलता है, उसको बताया नहीं कि अरे भगवान मेरा हृदय चला दे, वो तो चलता है। हमारी सांस चलती है, हमारा बहुत सारा फंक्शन ऑटोमेटिक चलता है, ऐसा हमें लगता है। कोई भी कार्य ऐसा ही नहीं होता, उसको कुछ कारण होता है। कोई भी कार्य, उसको कार्य कारण भाव बोलते हैं तत्व ज्ञान में। हमारा हृदय चलता है, ऐसा ही नहीं चलता। हमारी सांस चलती है, ऐसी नहीं चलती।
कोई ना कोई चलाता है। अगर नहीं चलाता तो हमने सांस ले लिया और ऑक्सीजन या तो प्राणवायु अंदर लिया जाता है और बाहर विजातीय वायु फेंक दिए जाते हैं। क्या हमें ऑक्सीजन समझ में आता है? क्या हमें प्राणवायु समझ में आता है कहाँ है हवा में? और सिर्फ प्राणवायु ले लिया, बाकी नहीं लिया। हमने तो जो भी हवाएं ले ली उसमें से प्राणवायु निकाल दिया। अंदर कोई ना कोई बैठा है प्राणवायु फिल्टर करने के लिए, अंदर लेने के लिए बैठा है। वो ले लेता है, बाकी तो छोड़ देता है। हमारा हृदय चलता है, पाँव में ठेस लगती है तो आंख में आंसू आ जाते हैं। ये सिस्टम किसने बिठाया? हम बोल सकते हैं, किसके कारण बोल सकते हैं? हम जिंदा है, भगवान के हम पर उपकार है। हम हलचल करते, देखते हैं, सुनते, खाते, पीते, सांस लेते, तो भगवान के उपकार है क्या नहीं है? हम समझो रात में सो गए और सुबह सुबह उठे नहीं, तो हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं उठते, मर जाते। हम उठ गए ना, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, थैंक यू। नहीं तो दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे लोग, लाखों लोग रात में मर जाते, दिन में भी मरते, लेकिन सोते सोते मर जाते। हम उठे, भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। हमारा हृदय चलता है, हमारी सांस चल रही है, भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। हम देख सकते, सुन सकते, बहुत सारे लोग सुन नहीं सकते, बहुत सारे लोग देख नहीं सकते, बहुत सारे लोग बोल नहीं सकते। किसी का पाँव नहीं, किसी का हाथ नहीं, हमें मिला है, भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। भगवान हमें मदद करते रहता है। हमें समझ में नहीं आता, भगवान डायरेक्ट नहीं आता। वह वृक्षों के द्वारा, पंछियों के द्वारा, पशुओं के द्वारा, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा हमें मदद करते रहता है। हम बहुत बार मर चुके होते, किसी ने हमें बचाया नहीं होता तो मर चुके होते। कोई पड़ोसी, कोई आने जाने वाला, गाड़ी आ गई, तुरंत इसको खींच लिया, अरे अभी मर गया होता, नहीं तो अच्छा हुआ बचा लिया। हमें पता भी नहीं किसने हाथ खींचा, किसने साइड में खींचा। हमारे सैनिक रात दिन सीमा पर तैनात है, अगर वो नहीं होते तो कभी गोला आ जाता, पता नहीं चलता और हम मर गए होते। हमारी जिंदगी आराम से चल रही है, हमें आराम से खाना पीना मिलता है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। क्या उनके प्रति कृतज्ञ नहीं रहते हम? जो याद करता है वह अच्छा मनुष्य है। जो सैनिकों को याद करता है, जो अपने को मदद करने वाले को याद करता है, माता पिता को याद करता है, आचार्यों को याद करता है, अतिथियों को याद करता है जिन्होंने हमें सहाय्य किया है। जो स्तुति करने वाले, उनको भी याद हम करते हैं, लेकिन निंदा करने वाले को भी याद करना चाहिए। मराठी में कहावत है, निंदकाचे घर असावे शेजारी। निंदक का घर पास में होना चाहिए। वो बिना साबुन, बिना शैम्पू हमारी साफ सफाई करते जाता है। हमारा शरीर, हमारा पूरा जीवन कैसे स्वच्छ हो, वो बराबर जिधर कचरा है उसको बता देता है, अरे ये कचरा, ये गंदा है, ये ऐसा बोलता है, ऐसा क्रोध करता है। हमारा कचरा बताने वाला, मल बताने वाला निंदक तो है।
और निंदक को भी धन्यवाद देना चाहिए कि हमें बताया, अच्छा हुआ, हमें सुधरने का, हमें विकास करने का मौका मिल गया। ये पूरी सृष्टि हमारे हित में काम करती है। वो शेर है, बाघ है, चीता है, जो भी हिंस्र प्राणी है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी शत्रु है, ऐसा नहीं है। उन्होंने जंगल को बचा कर रखा है, और जंगल बचा है तो हम बचे हैं, वृक्ष बचा है तो हम बचे हैं। कोरोना काल में हमें पता चला ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है। ये पेड़ पौधे, जंगल, ये हमारे फेफड़े, दुनिया के फेफड़े। फेफड़े मतलब प्राणवायु को देने वाले, प्राणवायु को समेटने वाले, यानी अपने को देने वाले, समेट कर। ये इतना खूबसूरत जीवन हमें मिला है, और वो किसके कारण मिला है? वो प्रभु के कारण, भगवान के कारण मिला। वो हमारे अंदर रहता है। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, वो सभी के हृदय में रहता है। और भगवान से मिलना है तो कहाँ मिलना फिर? उसका एड्रेस कहाँ है? हृदय में है। उसको मिलना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? हाँ, समझो कि सामने वाले के हृदय में जाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? उसके दिल में घुसना पड़ेगा। हमें भी अगर भगवान को अंदर देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? अंदर, दिल से देखना पड़ेगा उसको। दिल में रहता है प्रेम, दिल में रहती है धड़कन, दिल में रहता है उत्साह, दिल में रहता है भाव, दिल में रहता है सहृदयता। यानी मुझे जैसा चाहिए वैसा दूसरों को भी चाहिए, ये समझना, ये सहृदयता है। मुझे जो अच्छा लगता है, यानी सही अर्थ में वो दूसरों को भी अच्छा लगता है, लगता होगा, ऐसा अंदाज तो कर सकते हैं। तो भगवान को अगर पहचानना है, उसके पास जाना है, उसको मिलना है तो हृदय से मिलना। हम भी अगर मिलना है तो गले से गला लगाते हैं। हाँ, भरत और राम की भेंट कैसे हो गई? गले से गले मिल गए। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टः मत्त स्मृतिर, मेरे कारण ही स्मृति है। ज्ञानम अपोहनंच, मेरे कारण ही समझ है, बुद्धि है। मेरे कारण ही विस्मृति हो जाती है। यानी नींद हम लेते हैं तो भूल जाते हैं कि नहीं जाते? मैं जनेश हूँ ऐसा नींद में याद आ जाता है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, पता नहीं चलता, पूरे भूल जाते हैं। जो भी वेद है, वेदों को जानने वाला है, वह सभी मैं ही हूं। मैं सभी के हृदय में रहता हूं, अंतर्यामी हूं। और अंतर्यामी का मतलब हमारे अंदर रहने वाला। और केवल रहता नहीं, वो कार्य भी करता है। हम एक पैर चलते तो वो एक पैर चलता है, दो पैर चलते तो दो पैर चलता है, और आगे बढ़ता है। हम जागृत रहते तो वो भी जागृत रहता है। God is with us. God is within me. मेरे अंदर है, और वो एक्टिव है, वो पैसिव नहीं है। He is active। और हम अपनी इच्छा से, हमें इच्छा स्वातंत्र मिला है, हम इच्छा से इधर उधर भटकते हैं और उसको भूल जाते हैं। लेकिन थोड़ा अंदर घुसकर विचार करेंगे तो भगवान को याद किए बिना, उस परम शक्ति को याद किए बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा, अच्छा नहीं चलेगा। उसको याद करते हैं और उसको नमन करते हैं बारंबार।